एसबीआई कार्ड के शेयर है, 2400 के क्वांटिटी है और 626 की एंट्री प्राइस है। और ये चाहते हैं कि 2 मंथ का टारगेट इस स्टॉक पर। इनके बाइंग प्राइस से तो स्टॉक करीब ऊपर आ चुका है और आज शानदार 4% की तेज़ी एसबीआई कार्ड्स में है, क्योंकि Q1 रिजल्ट्स तो आए हैं, इनकी एसेट क्वालिटी इम्प्रूव्ड हुई है, तो नतीजे तो अच्छे आए हैं। पर टारगेट प्राइस के हिसाब से हम देखें तो इनको अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो रहा है। तो नितिलेश जी, क्या व्यू बनता है आपका एसबीआई कार्ड पर? देखो, होल्ड करिए एसबीएस कार्ड में अच्छा खासा बेस फॉर्मेशन एरिया है 580 600 के आसपास। तो उस लेवल को आप एक स्टॉप लॉस की तरह आप देख सकते हैं। ऊपर में 565 से लेके 570 एक काफी बड़ा रेजिस्टेंस है, उसको अगर ये निकाल देता है तो फिर ये स्टॉक में बड़ा अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। 780 800 जहाँ पे पिछले समय पे बार बार जाने की कोशिश कर रहा था, तो वहां पे एक मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। तो अभी के लिए पोजीशंस को होल्ड करें। जैसे ही 670 665 ये लेवल ब्रेकआउट की तरफ जाएगा, तो ये स्टॉक फिर से अपने कंफर्ट जोन में बायर्स की ग्रिप में ये स्टॉक आ जाएगा। तो अभी के लिए होल्ड करिए पोजीशंस को। ठीक है, तो अभी के लिए होल्ड करने की सलाह एसबीआई कार्ड्स को लेकर नितिलेश जी की तरफ से। और चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और खास मेहमान हमारे साथ, एक एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, यस सिक्योरिटीज़ के लक्ष्मीकांत शुक्ला। लक्ष्मीकांत जी, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका 89 स्वदेश पर। और लक्ष्मीकांत जी, आपके आते ही एक क्वेरी भी हमारे पास आ गई है, चलिए उसी की तरफ चलते हैं। लोकेश का सवाल हमारे पास पहुंचा है यूट्यूब से, और कोल इंडिया को लेकर लक्ष्मीकांत जी की क्वेरी है। 300 क्वांटिटी है इनके पास और 414 इनका एंट्री प्राइस रहा है। जानना चाहते हैं अभी होल्ड करें या सेल कर दें। और कोल इंडिया के चार्ट्स भी हम देख पा रहे हैं, थोड़ा सा स्टैगर्ड वे में कारोबार डेफिनेटली चार्ट्स में देखने को मिल रहा है। आज नतीजे भी आने वाले हैं। इनके बाइंग मोमेंटम के हिसाब से देखें तो थोड़ा सा प्रॉफिट इन्हें हो रहा है। ऐसे में अभी होल्ड करके चलें या सेल कर दें? देखिए, होल्ड करके ही चलना बेहतर रहेगा। स्टॉक ने रिसेंटली पिछले मंथ में हाई बनाया था 484 का, उसके बाद यहाँ पर हमें डिक्लाइन देखने को मिला है। बट सबसे अच्छी बात यह है कि स्टॉक अपने 200 डीएमए लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है। और अगर हम पिछले 8 से 10 दिनों का ट्रेंड देखें तो यहाँ पर ही वो ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि जब तक ये स्टॉक 420 के ऊपर ट्रेड करता रहेगा, तब तक यहाँ पर हम पुल बैक की उम्मीद रख सकते हैं। इमीडिएट हर्डल 440 के आसपास है। अगर वो लेवल्स टूटते हैं तो यहाँ पे फिर से तेजी देखने को मिलेगी। उस दौरान स्टॉक 460 लेवल को टेस्ट कर सकता है। तो मेरे हिसाब से इनको 420 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड रखने की सलाह रहेगी और इस ब्रेकआउट का इंतजार कर सकते हैं। चलिए, ये राय बनती हुई कोल इंडिया पर। अब हम हमारे लाइव कॉलर को जोड़ते हैं। अश्विनी कांत हमारे साथ जुड़े हैं। जी अश्विनी, बताइए, वेलकम टू योर स्टॉक, और क्या सवाल है आपका? मेरे पास जुपिटर वैगन्स के शेयर्स हैं 641